दोस्तों जरा सोचिए, जिस इंसान ने भारत का संविधान लिखा, जिसकी पढ़ाई के सामने बड़े बड़े नेता भी छोटे पड़ जाते थे, जिसने करोड़ों लोगों को आवाज दी, वो इंसान कभी भारत का प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना? क्या बाबा साहेब के पास योग्यता कम थी या फिर राजनीति में उनके खिलाफ कोई बड़ा खेल खेल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज़ाद भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर नेहरू नहीं बल्कि बाबा साहेब आम्बेडकर होते तो क्या आज का भारत अलग होता? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या सच में बाबा साहेब प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे या फिर इतिहास ने उनके साथ कुछ और ही खेल खेला था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल सवालों में से एक पर, भीमराव रामजी आम्बेडकर। एक ऐसा नाम जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि संविधान बनाने वाला इंसान कभी देश का सबसे बड़ा नेता नहीं बन पाया। आखिर क्यों? क्या उनकी पॉपुलैरिटी कम थी? क्या कांग्रेस उन्हें पसंद नहीं करती थी या फिर उनकी सोच बाकी नेताओं से बहुत अलग थी? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको समझ आएगा कि राजनीति सिर्फ योग्यता से नहीं चलती। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बाबा साहेब कोई छोटे नेता नहीं थे। उस समय भारत में जितने बड़े बड़े नेता थे, उनमें बाबा साहेब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में गिने जाते थे। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की, लॉ की पढ़ाई की, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर गहरी पकड़ बनाई। उस दौर में भारत में बहुत कम नेताओं के पास इतनी इंटरनेशनल एजुकेशन थी। लेकिन बाबा साहेब सिर्फ पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, वो करोड़ों दलितों और पिछड़े लोगों की आवाज बन चुके थे और उनकी स्पीचेस सुनने हजारों लोग आते थे। और सबसे बड़ी बात, वो किसी भी बड़े नेता से सवाल पूछने से डरते नहीं थे, चाहे सामने अंग्रेज हो या फिर कांग्रेस। अब सवाल आता है, अगर बाबा साहेब इतने बड़े नेता थे तो वो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने? दोस्तों, इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण, पॉलिटिकल पावर। उस समय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू के पास पार्टी का सपोर्ट था, मास पॉपुलैरिटी थी और गांधी जी का भरोसा भी था। जबकि बाबा साहेब की पॉलिटिक्स अलग थी। वो कांग्रेस की कई पॉलिटिक्स की खुलकर आलोचना करते थे। उन्होंने कई बार कहा कि कांग्रेस सिर्फ ऊपरी बराबरी की बात करती है, लेकिन समाज की असली इनइक्वालिटी खत्म नहीं कर रही। यानी बाबा साहेब एक इंडिपेंडेंट थिंकर थे और राजनीति में कई बार इंडिपेंडेंट सोच वाले लोगों को सबसे ज्यादा अपोजिशन झेलना पड़ता है। इतिहास में गांधी जी और बाबा साहेब के रिश्तों को लेकर हमेशा बहस रही है। दोनों का लक्ष्य भारत को बेहतर बनाना था, लेकिन रास्ते अलग थे। सबसे बड़ा क्लैश हुआ था पूना पैक्ट के समय। बाबा साहेब अलग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहते थे ताकि दलित समाज की आवाज अलग से उठ सके, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। इसके बाद दोनों के बीच टेंशन और बढ़ गई। हालांकि बाद में दोनों ने साथ काम भी किया, लेकिन पॉलिटिकल डिफरेंस कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए और यही डिफरेंसेस आगे चलकर नेशनल पॉलिटिक्स में भी दिखाई दिए। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है दोस्तों, अगर कांग्रेस और बाबा साहेब के बीच इतने मतभेद थे तो फिर भी उन्हें संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन क्यों बनाया गया? क्योंकि उस समय पूरा देश जानता था कि कानून की समझ, संविधान की नॉलेज और मॉडर्न डेमोक्रेसी की सोच बाबा साहेब से बेहतर बहुत कम लोग के पास थी। यानी राजनीति अलग हो सकती थी, लेकिन इंटेलिजेंस को इग्नोर करना मुश्किल था। और यही कारण है कि आज भी उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आजादी के बाद बाबा साहेब को इंडिया का पहला लॉ मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों? कारण था हिंदू कोड बिल। बाबा साहेब चाहते थे कि महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स मिले, बराबरी मिले और पुराने कानून बदले, लेकिन उस समय कई नेता इसके खिलाफ थे। जब बिल को सपोर्ट नहीं मिला तो बाबा साहेब बहुत निराश हुए और आखिरकार उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया। यही से लोगों को समझ आने लगा कि बाबा साहेब और सरकार की सोच कई मुद्दों पर अलग थी। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, अगर बाबा साहेब प्राइम मिनिस्टर बनते तो क्या भारत अलग होता? कई लोग मानते हैं कि सोशल इक्वेलिटी पर ज्यादा फोकस होता, एजुकेशन सिस्टम और मजबूत बनता, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ और कड़े कदम उठे। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उस समय मास पॉलिटिक्स में नेहरू ज्यादा पॉपुलर थे, इसलिए पीएम बनना लगभग इम्पॉसिबल था। यानी इतिहास सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं बदलता दोस्तों, उसमें पॉलिटिक्स, पावर और पब्लिक सपोर्ट भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आपके सामने है, क्या बाबा साहेब प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे? उनमें योग्यता शायद थी, लेकिन पॉलिटिक्स का खेल कुछ और था। इतिहास में कई बार सबसे इंटेलिजेंट इंसान सबसे पावरफुल नहीं बन पाता, लेकिन एक बात तय है, आज भी भारत का संविधान और करोड़ों लोगों की आवाज बाबा साहेब आम्बेडकर के बिना अधूरी है। कमेंट में जरूर बताइए, अगर बाबा साहेब भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते तो क्या आज भारत अलग होता? और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही इतिहास के छुपे हुए सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय भीम, जय संविधान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।